मुबारक हो, बिहार को नया सीएम मिल गया है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड समझ लो। तो हाल ही में हुए बिहार चुनाव में एनडीए जीती थी। एनडीए में है बीजेपी, जेडीयू और बाकी छोटी पार्टीज। अब एनडीए ने इस इलेक्शन में इतना खतरनाक परफॉर्मेंस दिया, तो मेरे 10,000 आ गए ना, कि उसके पास टोटल 243 सीट्स में से 201 सीट्स आ गई, जो कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल मेजोरिटी है। और इसमें सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, जिसके पास है 88 सीट्स और जेडीयू के हैं 85। लेकिन इलेक्शन के पहले बीजेपी ने खूब हल्ला किया कि सीएम तो नीतीश बाबू ही रहेंगे। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? अभी अमित अंकल बोल के गए। यहाँ नीतीश बाबू बैठे हैं, वहाँ मोदी जी बैठे हैं। लेकिन सबको दिख रहा था कि नीतीश बाबू की कंडीशन कैसी है। और पीके ने तो यहाँ तक प्रेडिक्ट कर दिया था कि एनडीए इलेक्शन जीतने के बाद नीतीश कुमार को पद से हटा देगी कि किसी भी हालत में नीतीश जी को तो आगे नहीं चलना। और हुआ भी वही। नीतीश बाबू को राज्यसभा की सीट देके दिल्ली रवाना कर दिया गया। अब बात हो रही थी कि नीतीश कुमार के बेटे को उनकी जगह बैठाया जाएगा, लेकिन उसकी हालत भी सबको दिख रही थी। और अब वही हुआ जिसका सबको आइडिया लग गया था, सीएम जेडीयू का नहीं बनेगा और हाफिड डफिट वाले सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। तो हाफी डिफिट मेरा। अब ये है कौन? तो ये है शकुनी चौधरी के बेटे। नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे, कहीं बाहर नहीं निकलने देंगे। जो लालू राज में कई बार मंत्री रह चुके हैं। अब सम्राट चौधरी की भी पॉलिटिक्स में आरजेडी यूथ विंग के थ्रू एंट्री होती है। नरेंद्र मोदी की पार्टी बिहार में फैलती जा रही है, इसको रोकने के लिए हम लोगों को कुछ निर्णय लेना पड़ रहा है। लेकिन आरजेडी से फिर चले गए थे जेडीयू और फिर फाइनली ज्वाइन करी थी बीजेपी। ये एमएलए, एमएलसी, मंत्री और अभी रिसेंटली तक बिहार के डेप्यूटी सीएम थे। विधानसभा चुनाव के टाइम पर इनकी इंग्लिश क्वालिफिकेशन और क्रिमिनल रिकॉर्ड को लेकर भी बहुत बवाल हुआ था। पीएफसी का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। PFC? हाँ। What is it, sir? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। लेकिन अब कुछ मत बोलना, क्योंकि ये हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो बिहार की जनता को खूब खूब अभिनंदन। अबे वो 10,000 गए कहाँ?